Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Physics Time. Students, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 11 का फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आती है कि हाउ कैन यू प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोगों ने ये बताना है कि जो साउंड है वो मैकेनिकल नेचर है। उसकी मैकेनिकल नेचर का मतलब ये है कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। इसको रिमूव करने के लिए या इसको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है, या जिसको मूव करने के लिए कोई ना कोई मीडियम होना जरूरी है, विच इज सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो सिंपल एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करेंगे वो एक बेल जार ऑपरेटस के नाम से आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो बेल जार ऑपरेटस में होता क्या है, मैंने आपके लिए एक यहाँ पर साइड पर बेल जार बना दिया है कि कोई जार है जिसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। और इस बेल जार में एक आपने काम यहाँ किया, ये किया है कि इस बेल जार के नीचे बॉटम में आपने एक छोटू सा पंप लगा दिया है। ये पंप यहाँ पर क्या काम करेगा, ये पंप एयर को सक करेगा। एयर को सक करने का मतलब ये है कि इस बेल जार के अंदर जितनी भी एयर होगी वो पंप इसको एयर को बेल जार से निकाल कर बाहर फेंक देगा। तो जिसकी वजह से बेल जार के इनसाइड चीज क्या बन जाएगी, वैक्यूम। तो हम ये मान मान के चलेंगे कि बेल जार में जब पंप क्या हो जाएगा, पंप ऑन हो जाएगा, तो जब एयर सक का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो बेल जार जो है हमारे पास वो एक वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम का मतलब ये है कि अब बेल जार के अंदर नो एयर। जब एयर नहीं होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर वैक्यूम बन चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रिक बेल लेंगे। लेट सपोज मैं इसको एक राउंड शेप में बना देता हूँ। ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक बेल है और ये इलेक्ट्रिक बेल जो है मेरे पास इस वक्त ऑन है। ऑन का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक बेल इस वक्त रिंग कर रही है। जब ये इलेक्ट्रिक बेल रिंग कर रही है तो ये मुझे सुनाई भी दे रही है। तो जब ये मुझे सुनाई दे रही है तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अभी रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल इज, मतलब हमें वो सुनने में उसको उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। जो बेल है, स्कूल की बेल अक्सर आप देखे होंगे, वो इलेक्ट्रिक बेल्स जो है पेड़ ओवर होने पे रिंग होती है। तो ये वही इलेक्ट्रिक बेल है जो रिंग हो रही है। हमने बस इसको उतार लिया है, मतलब इसको हम लेके मूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने देखना है कि बेल जार को जो हमने पहले क्या बना देना है, वैक्यूम बना देना है बाय द हेल्प ऑफ ए पंप जो एयर सक करेगा। जैसे ही वो ऑन होगा, जैसे ही बेल जार हमारे पास वैक्यूम की तरह बिहेव करने लग जाएगा, हम क्या करेंगे, इस रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल को उठाकर इस बेल जार पर इस पॉइंट पर लाकर प्लेस कर देंगे। तो इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक बेल आ चुकी है। हम इसको हाथ से मूव करवाएंगे और उसको उठा के यहाँ से इसके इनसाइड जो है क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तो अब हो ये रहा है कि जब ये बेल इस पॉइंट पर आ गई है, मतलब कि बेल जार के इनसाइड आ जाएगी, जो कि अब इस वक्त किस तरह की तरह बिहेव कर रहा है बेल जार, एज ए वैक्यूम। ऑल्दो ये जब बेल हमारे पास किस फॉर्म में थी, रिंगिंग फॉर्म में थी। जब ये कहाँ पर थी, एयर में। जब ये एयर में थी तो ये रिंगिंग फॉर्म में थी और इसकी जो रिंग है ये हमें सुनाई दे रही थी, जो कि वर्ड हम यूज करेंगे हेरेबल। ये हमें सुनाई दे रही थी। लेकिन हुआ ये कि जैसे इस रिंगिंग बेल को हमने बेल जार के इनसाइड प्लेस किया, जो कि बेल जार इनसाइड क्या थी, एज ए वैक्यूम था, तो ये रिंगिंग बेल हमें सुनाई नहीं दी। रिंगिंग बेल का बेल जार के अंदर जाते ही सुनाई ना देना इस बात की गारंटी देता है कि ऑल्दो वो बेल ऑन थी और रिंग कर रही थी और सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही बेल जार में वो गई तो सुनाई देना बंद हो गई। इसका मतलब ये है कि वो जो बेल जार है वहाँ वैक्यूम होने की वजह से वो हमें रिंग सुनाई नहीं दे रही। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड करेंगे कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। और ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, हम उनको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स है या मैकेनिकल वेव्स है, इनकी नेचर है। यही आप लोगों ने आंसर में भी कर देना है कि आपने सबसे पहले कहना है कि साउंड वेव्स आर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो आपने साउंड, इसके आंसर में सबसे पहले ये बात लिख देनी है। देखिए साउंड वेव्स जो है आर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। जो साउंड की वेव्स जितनी भी है हमारे पास वो सारी की सारी टाइप्स में आती हैं, मैकेनिकल वेव्स की टाइप में आती हैं। सो
they require some medium to travel. तो इंट्रोडक्शन में आप लोग पहले ये बता देंगे कि इसको कुछ मीडियम चाहिए होगा टू ट्रेवल। देन उसके बाद आप हेडिंग में, इसके क्वेश्चन की हेडिंग में सेंटर में हेडिंग दे देंगे बेल जार ऑपरेटर्स, ताकि जो आपका पेपर चेकर है उसको ये बात समझ आ जाए। जो सिंपल एक्सपेरिमेंट से इन लोगों ने अप्रूव करना है, वो एक्सपेरिमेंट बच्चे को पहले से पता है, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है, बेल जार ऑपरेटर्स। तो इसमें आप बुलेट पॉइंट्स बना के लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने सबसे पहले क्या किया, एन इलेक्ट्रिक बेल, एक इलेक्ट्रिक बेल लिया आपने, एन इलेक्ट्रिक बेल is suspended, an electric bell is suspended in the bell jar। जो बेल जार है इसके अंदर आपने टांग दी है। हम तो यहाँ पे रफ आइडिया दे रहे थे ना, यहाँ पे लिखते हम कह रहे कि सस्पेंड किया होता, मतलब टांगा हुआ था किसी चीज के साथ। विद द हेल्प ऑफ टू वायर्स, विद द टू वायर्स की हेल्प की मदद से, विद द हेल्प ऑफ टू वायर्स कनेक्टेड टू ए पावर सप्लाई, जो कि किससे कनेक्ट हुई थी, एक सप्लाई से कनेक्ट हुई थी। देन वी सेट इट ऑन, हमने उसके बाद क्या किया था, बाय सेटिंग ऑन, इसको ऑन कर दिया था, बाय सेटिंग ऑन इलेक्ट्रिक बेल begins to ring and pump। मतलब कि जैसे हम लोगों ने इसको वायर से सस्पेंड कर दिया और ऑन कर दिए सेटिंग्स को, तो इलेक्ट्रिक बेल तो रिंग करना स्टार्ट हो गई थी, और पंप ने क्या काम करना शुरू कर दिया था, पंप sucks out air from बेल जार। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए। देन उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ये तो हो गया हमारे पास सारा काम। तो ये इससे हमारे पास क्या देखा था, जब एयर सारी बाहर आने लगी थी तो हुआ क्या था कि हमारे पास जो साउंड है बेल की, वो सुनाई देना खत्म हो रही थी। मतलब कि द साउंड ऑफ द बेल begins to die out, begins to dies out after some time, although bell is still ringing। क्या कह रहा है, बेल तो फिर भी रिंगिंग की फॉर्म में थी, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद डाई आउट होने लगी उसकी रिंग। रीजन उसकी क्या थी कि हमारे पास जैसी सेटिंग्स को क्या किया था, हमने ऑन किया था, सेटिंग्स ऑन करने से दो काम हुए, इलेक्ट्रिक बेल चलना शुरू होगी, और पंप ऑन होने से अंदर मौजूद तमाम तर एयर क्या होने लगी, सक आउट। फिर आप लोग इंपॉर्टेंट आखिरी बातें यहाँ पे ये लिखेंगे कि व्हेन वी पुट बैक, या वही लिखें इस तरह से लिखना ज्यादा बेहतर है कि व्हेन वी पुट द एयर बैक, कि हम अगर हवा को वापस उसके अंदर इंसर्ट करें, वापस या हवा को आने दें इनटू द जार, कि जार में अगर हम वापस से एयर को आने दें, वी कैन हियर साउंड ऑफ द बेल, वी कैन हियर द साउंड ऑफ द बेल अगेन। तो यहां से हम ये बात प्रूव कर देंगे कि जब हमने एयर को वापस इंसर्ट किया तो हमें साउंड वापस से सुनाई देना शुरू हो गई। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे, फ्रॉम दिस एक्टिविटी we can say that sound waves sound waves can only propagate का मतलब होता है travel, can only propagate in the presence of air, के presence of air में ही
ये प्रोपोगेट कर सकती हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद मैंने एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिंक किया है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से लाइंस उसकी हैं। वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये कहता है, एक स्टूडेंट है वो दो टर्म्स बोल रहा है। स्टूडेंट से टू टर्म्स, वन टर्म इज फ्रीक्वेंसी एंड द सेकेंड टर्म इज स्पीड। मतलब एक स्टूडेंट है, दो टर्म्स बोल रहे हैं, एक स्पीड बोल रहा है, एक फ्रीक्वेंसी। और कहता है कि ये वेव के बारे में बोल रहा है कि वेव की स्पीड या वेव की फ्रीक्वेंसी एक ही बात है, सेम थिंग। कहता है व्हाट इज योर रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स इसमें क्या होगा। मतलब एक स्टूडेंट आपके पास आके कहता है सर फ्रीक्वेंसी और स्पीड एक ही बात है, तो व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स, अब आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो आपने इसका आंसर किस तरह से करेंगे, आप कहेंगे कि मेरा रिस्पॉन्स इसमें क्या होगा, डिसएग्रीमेंट होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड जो है उसका यूनिट और फ्रीक्वेंसी का यूनिट ही डिफरेंट है। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज। जब दो टर्म्स के यूनिट सेम नहीं है तो फिर वो दो क्वांटिटीज भी सेम नहीं हो सकती। और दूसरा स्पीड जो है वो पूरी वेव का डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम है, जबकि फ्रीक्वेंसी क्या है, उन नंबर ऑफ वेव्स का किसी एक सेकंड में किसी एक पॉइंट से पास होना है। दो डिफरेंट टर्म्स है। तो आपने इसका कंप्लीट आंसर आप लोगों ने कैसे देना है, वो आपके लिए मैं रिटन फॉर्म में पहले से रखा हुआ है, तो यहाँ से आप वो नोट डाउन कर लेंगे। तो दिस इज योर दीज आर योर टू क्वेश्चंस फॉर टुडे। तो आई होप सो कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस में कोई इश्यू नहीं होगा। तो मैं आपका स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, वहां से आप ये क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक वेरी मच केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।